दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी, तुम अपने भाई का प्यार और अपनापन इन शगुन से कब से तोड़ने लगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे सोनाली बेटा, कितनी देर लगा दी तूने बाजार से खरीदारी करने में। कब गई थी? शाम होने को आई। तेरा इंतजार करते करते मैंने देख शाम की चाय भी नहीं पी अभी। चल तू बैठ, हाथ मुंह धो, मैं अभी तेरे और मेरे लिए चाय बना कर लेती हूँ। फिर साथ में बैठकर तेरी लाई हुई राखियाँ देखेंगे। कैसी राखियाँ लाई हैं? सोनाली अपने दुपट्टे को साइड में रखते हुए बोली। अरे माँ, पूछो मत, बाजार में बहुत भीड़ थी और इतनी राखियों की वैरायटी मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब की सब सुंदर लग रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कौन सी ले और कौन सी नहीं ले। सोनाली की माँ सोनाली की बात सुनकर मुस्कुराकर चाय बनाने के लिए जाने लगी तो सोनालिनी ने टोका, माँ आप क्यों जा रही हो चाय बनाने के लिए? भाभी को बोल दो ना, आप तो बैठो मेरे पास, भाभी बना देगी चाय। रोज भी तो भाभी बनाती हैं। भाभी कहाँ गई? नजर नहीं आ रही ना, उनकी आवाज सुनाई दे रही है। सोनाली की माँ मुंह को उदास करके बोली। अरे बेटिया, तेरी भाभी को ना, तुझको पता है तेरे भाई के बड़े पद का घमंड हो रखा। उस घमंड के आगे वो ना किसी का प्यार देख पाती है ना किसी का सनी। अरे अभी तेरे जाने के बाद तेरी भाभी के भाई का फोन आया था। वो बेचारा मेरे फोन पर फोन कर रहा था क्योंकि उसको पता है उसका फोन तो उसकी बहन उठाती नहीं है, इसलिए मुझे फोन करके बोला कि माँ जी, प्रीति दीदी को बोलो ना अब अपनी नाराजगी और गुस्सा थूक दे और मुझे माफ कर दे। मैं सुटके की शादी में देखना प्रीति दीदी के मन मुताबिक बात लेकर आऊंगा। इस बार उनको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। उनकी रिश्तेदारों में नाक नहीं कटने दूंगा। इस बार मैंने तय कर लिया है, मुझे मेरी जमीनें क्यों ना साहूकार को गिरवी रखनी पड़े, पर मैं दीदी के सपनों का भात लेकर जरूर लेकर आऊंगा। दीदी अपनी नाराजगी छोड़ दी नहीं रही। पिछले 3 सालों से दीदी मुंह फुलाए बैठी हैं। हर राखी पर उनका इंतजार करता हूँ पर वो नहीं आती। आप समझाओ ना माँ जी प्रीति दीदी को। सोनाली की माँ सोनाली को ये बातें सुनाते सुनाते भावुक हो उठी थी। सोनाली की माँ बोली, बेटा मैंने तेरी भाभी को कहा बहु रिश्तों को पैसों से नहीं तोलते हैं। अरे भाई तो भाई होता, भाई कोई अमीर गरीब नहीं होता। अपने बच्चों की शादी में जब मामा सहित सुंदरी लेकर ही आए, पर जब आकर खड़े हो जाते ना बात के टाइम तो बहन उस पल को जीकर ही अपने आप को खुश नसीब मान लेती है। तुम्हारा भाई तो तुम्हें इतना स्नेह प्यार और इज्जत देता, उसके आगे क्या धन और दौलत। जाओ बहू, इस बार अपने भाई से राखी बंधवा लो। मेरी बात सुनकर तेरी भाभी बोली, आप रहने दीजिए माँ जी, आपके भाई आपके बिना कहे ही हमेशा हर काम में आपकी इज्जत रख लेते, आपको अच्छा शगुन देकर, इसलिए हर रिश्तेदार आपके पियर की वाई करती। और मेरे मायके से जो ये मेरा भाई सस्ते सस्ते शगुन भेजता, जिसको रिश्तेदार कभी उनको छूकर भी नहीं देखते, आपको क्या पता कितना बुरा लगता मुझे अंदर ही अंदर। और अपना दिमाग खराब होने की बात कहकर तेरी भाभी अपनी सहेली के पास चली गई है थोड़ी देर अपना दिमाग सही करने के लिए। ऐसा बोलकर सोनाली की माँ चाय बनाने के लिए चली गई और सोनाली सोचने लगी कि उसकी भाभी के दिमाग में ये हैसियत और रुतबे का कैसा कीड़ा घुसा जिसके आगे उनको ना तो अपने भाई की हैसियत से मतलब है न उसके प्यार और सम्मान से। सोनाली की भाभी प्रीति एक सामान्य परिवार से
ब्याह होकर इस घर में आई थी। प्रीति के सादगी भरे परिवार को देखकर प्रीति के ससुर जी ने अपने बेटे के लिए प्रीति को पसंद कर लिया और बहू बनाकर अपने घर में ले आए थे। और सच में शुरू में प्रीति का सादगी और प्यार भरा व्यवहार देखकर सब उसके कायल हो गए थे। प्रीति ने अपने प्रेम भरे व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। प्रीति और प्रीति के सारे रिश्तेदार समर्थ परिवारों से थे। प्रीति के पति का भी कुछ साल बाद में बड़े ऑफिसर पद पर प्रमोशन हो गया था। प्रीति अपने पति के साथ बड़ी बड़ी अच्छी पार्टी में जाने लगी थी। प्रीति का रहन सहन अपने ससुराल के रहन सहन में पूरी तरह ढल चुका था। वह अपने मायके के रहन सहन को अब एकदम गंवार और गरीब समझने लगी थी। जब भी परिवार में कोई समारोह होता, सबके रिश्तेदार बड़े हाई फाई और अच्छे शगुन लेकर आते। उसके आगे प्रीति को अपने भाई के दिए गए सस्ते शगुन उस सब शगुन में दाग से लगते और उसका भाई भी एकदम सामान्य ढंग से तैयार होकर आता था। प्रीति को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। प्रीति अपने मायके भी कम जाती थी क्योंकि वहाँ वह सेट नहीं हो पाती थी। जिस मायके के आंगन में वह खेल कूद कर बड़ी हुई थी, वही आंगन अब उसको अच्छा नहीं लगता था। प्रीति का भाई, उसकी भाभी, उनके बच्चे प्रीति पर जब भी मिलने अपना पूरा और प्यार और स्नेह लूटा देते थे, पर प्रीति उनके प्यार और सम्मान से दूर भागती थी। अभी 3 साल पहले प्रीति की बड़ी बेटी की शादी थी। प्रीति ने अपने भाई को पहले ही बोल दिया था कि देखो, अपनी भांजी गुड़ी की शादी में जो शगुन लेकर आओ ना, पूरा ब्रांडेड और अच्छा होना चाहिए, नहीं तो सारे रिश्तेदारों में मेरी नाक कट जाएगी। और सब एकदम अच्छे से तैयार होकर आना, ऐसे नहीं फटे हाल चले आओ। प्रीति के भाई ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, हर चीज अपनी तरफ से अच्छा करने की, पर कहते हैं ना, गरीब की महंगी चीज भी सस्ती लगती है। प्रीति को अपने भाई की हैसियत से बढ़कर दिया गया शगुन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। किसी भी रिश्तेदारों से उसने शगुन की बढ़ाई नहीं सुनी थी। प्रीति को लगा जैसे सब रिश्तेदार उस पर हंस रहे। उसके भाई ने उसके अवसर जीजा और उसकी बहन की सब रिश्तेदारों के साथ बेइज्जती करा दी हो। शादी के बाद वो अपने भाई पर विदा करके टाइम भड़क उठी और बोली, माँ बाबूजी इतनी सारी जमीन छोड़कर गए, पर तुमने मेरे ऊपर हमेशा कम खर्चा किया ही। अरे एक ही तो बहन हूँ तुम्हारे, कम से कम अपनी भांजी की शादी में शगुन तो ढंग का ले आते। सब रिश्तेदारों में मेरी बेइज्जती करा दी। प्रीति का भाई बेचारा अपनी दीदी की बातें सुनकर एक बार तो हक्का बक्का रह गया था। वह मन ही मन सोचने लगा, दीदी को क्या बताऊं, उसने तो अपनी हैसियत से बढ़कर हर एक काम किया था, फिर भी दीदी को खुश ना कर सका और चुपचाप वहाँ से चला गया था। फिर इन 3 सालों में प्रीति ने अपने भाई से नाराजगी पाल रखी थी। भाई खूब कोशिश करता, खूब मान मनुआर करता, अपने छोटे भांजे गुड़ी की शादी में सब कुछ प्रीति के हिसाब से करने का कहता, पर प्रीति अपनी अकड़ में बैठी थी। तभी सोनाली की माँ चाय लेकर सोनाली के पास आकर बैठ गई और बोली, सोनाली चाय पी बेटा। और अब दीका कैसी राखी लेकर आई। सोनाली कुछ सोचते हुए अपनी माँ को राखी दिखाने लगी। सोनाली पिछले 2 साल से गर्मियों की छुट्टियों में मायके नहीं आ पाई थी। इस बार राखी पर 10 दिन पहले ही मायके आ गई थी। राखी वाले दिन सोनाली सज धज कर अपने भाई भाभी को राखी बांध रही थी। सोनाली जब राखी बांधने लगी तो सोनाली के भाई ने उसको शगुन 11,000 रुपये दिए। सोनाली 11,000 रुपयों को अपना मुंह बिगाड़ती देखी और बोली, अरे भैया ये क्या शगुन दिया, सिर्फ 11,000 रुपये। अरे 2 साल बाद तो तुम्हारे राखी बांधने आई हूँ, कम से कम 10 लाख का शगुन तो दो। आखिर तुम्हारी हैसियत भी तो देखो शगुन देने में, और कोई सोने का सेट
और 8-10 महंगी महंगी साड़ियाँ भी दो। अरे ससुराल में जाकर क्या दिखाऊंगी सब लोगों को कि देखो 2 साल बाद तो मायके से शगुन लेकर आई, और वह भी सिर्फ 11,000 रुपये। सोनाली की ऐसी बातें सुनकर प्रीति और उसके पति दोनों अवाक से रह गए। सोनाली का भाई हंसता हुआ बोला, प्रीति पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा भाई कमाता, पर इतना भी नहीं कमाता कि तुमको लाखों में शगुन दे सके। अरे तुमको पता ना, अपनी माँ के इलाज में और बच्चों की इतनी भारी भरकम फीस जमा कराई है, अभी जेबें खाली हैं सारी, ऊपर से इस बार घर की भी मरम्मत करानी पड़ेगी। काफी साल हो गए मरम्मत कराते हुए। सोनाली का बिगड़ा हुआ मुंह देखकर प्रीति भी अपने पति के सुर में सुर मिलाते हुए बोली, ये कैसी बात कर रही हो सोनाली? तुम तो ऐसी नहीं थी, तुमको तो हमेशा रिश्तों में प्यार और अपनापन चाहिए था। ये लेन देन तो तुम्हें पसंद ही नहीं था, कभी लोगों में दिखावा करना, उनमें वाहवाही लेना, ये सब चीजें तो तुम्हें कभी अच्छी नहीं लगती थी। फिर अब तुम कब से ये लेन देन की बातें करने लगी? अरे तुमको पता है ना, अभी तुम्हारे भाई का सारा बजट बेटे की शादी में खर्च हो रहा सहा इन घर के छोटे मोटे कामों में हो जाए दिन, कुछ ना कुछ निकलते रहते। अरे तुम अपने भाई का प्यार और अपनापन इस शगुन से कब से तोड़ने लगी? अरे कम से कम अपने भाई की हैसियत तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना, कि उनकी भी कुछ जरूरतें उनको भी पूरा करना। और इस महंगाई के जमाने में जानती हो कहाँ इतना लेन देन हो पाता, सब अपना घर चला ले वही बहुत बड़ी बात होती है। सोनाली हंसते हुए अपनी भाभी से बोली, सच भाभी आप ये सब बातें मानती हैं, तो फिर इन बातों को आप अपने तक ही क्यों मानती? अपने भाई की जिंदगी में इन बातों को क्यों नहीं जोड़कर देख पाती हैं कभी? क्या आपके भाई की कोई जरूरत नहीं है अपने परिवार के लिए? क्या उनके खर्चे नहीं है? क्या उनका घर नहीं चलता है? कभी सोची है आपने ये बातें? जो बातें आप अपने लिए सोचते हो किसी दूसरे के लिए भी सोचा कीजिए। दूसरों के बारे में राय बनाना आसान हो जाता है कि वो लोग ये नहीं करते वो नहीं करते, पर जब सबको खुद के करने की बारी आती है तो सब बड़े संत महात्मा बन जाते और ज्ञान बांटने लगते, सबको अपने घर के खर्चे याद आने लगते। अरे भाभी, आपका भाई भी आपको बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत देता है, पर आपने भी तो पता नहीं अपनी आंखों में कैसी पट्टी बांध रखी है जो आपको आपके भाई का प्यार नजर नहीं आता। भाई के प्यार को आपने उसकी हैसियत से परखना शुरू कर दिया। अरे कभी अपने भाई के पास बैठकर 2 मिनट उससे पूछा भी है कि भाई तुझे तेरा घर भी चलाना है, समाज के झूठे ढकोसला और झूठी बढ़ाइयों में अपनी हैसियत का ध्यान रखना और अपने हिसाब से अपनी बहन के घर शगुन लेकर आना, उन शगुन के थाल को उठाने में बस तेरी कमर ना टूट जाए इतना ध्यान रखना। सोनाली की बातें सुनकर प्रीति की आंख पर बंधी हुई पट्टी खुल गई और वह सोचने पर मजबूर हो गई कि सही में उसके कहने और सोचने में कितना फर्क है। वह कभी इस बारे में इस नजरिए से अपने भाई के बारे में क्यों ना सोच पाई। वह समझ गई थी कि सोनाली ने उसको सबक सिखाने के लिए ये सब ड्रामा किया था लेन देन का। उसने सोनाली को अपने से गले लिया और बोली, तुसी ग्रेट हो रानी, आज तुमने मेरी आंखों पर लगी बोलने और सोचने की सोच का नजरिया बदल दिया। मैं आज और अभी अपने भाई के पास राखी लेकर जाती हूँ और अपने भाई से अपने सारे गिले शिकवे दूर करती हूँ। मुझे मेरे भाई का सिर्फ प्यार और स्नेह चाहिए, जिसको मैं अपनी शोहरत के घमंड में कितने सालों से खो चुकी हूँ। सोनाली अपनी आंख में से आंसू को पोंछते हुए
बोली, बस भाभी, मुझे भी मेरा शगुन मिल गया। आज एक भाई बहन को वापस मिलते हुए देखकर मुझे मेरा सबसे अच्छा शगुन इस राखी का मिला है। इस शगुन के आगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप तो बस जल्दी से अपने भाई से राखी बंधवा कर आ जाइए, ताकि एक भाई की अपनी बहन से मिलने की तड़प खत्म हो। थोड़ी देर में प्रीति अपने पति के साथ अपने भाई के प्यार और स्नेह को वापस पाने के लिए निकल पड़ी थी, जो दुनिया की हर दौलत से बड़ा था। उधर सलोनी ने प्रीति के भाई को फोन कर बता दिया था कि आज उनकी बहन व बचपन वाली बहनों से उसी रूप में मिलने आ रही है जिस रूप में वह पहले थी। प्रीति का भाई ये खबर सुनकर पागलों की तरह खुशी से जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा, बच्चों जल्दी करो, तुम्हारी बुआ आ रही है। अरे बच्चों की माँ, तुम्हारी ननन आ रही है और मेरी बहन आ रही है, जल्दी से इस घर को फूलों से सजाओ। सलोनी का मन इस राखी के शगुन से तृप्त हो गया था।